हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी एजुकेटर ज्योति लर्न विद देविका यूट्यूब चैनल से। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 न्यू एनसीईआरटी साइंस की बुक का। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप न्यू साइंस एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर वो चैप्टर देखो। ध्यान आप ये चैप्टर देखना। ओके, मैंने इस पीडीएफ में कुछ एग्जांपल्स डाले हैं। मैं आपको ये पीडीएफ दिखा देती हूँ। ये पीडीएफ आपको जैसे देखो, मैंने ये पिक्चर्स डाली हैं आपको समझाने के लिए। ये देखो, ये पिक्चर्स डाली हैं मैंने आपको समझाने के लिए, और ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं जो आपकी बुक्स की एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लिंक लर्न विद देविका पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। तो चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी क्या क्या समझते हो आप डाइवर्सिटी से? पता है आपको डाइवर्सिटी क्या होता है? पता है तो कमेंट में मेंशन करो। नहीं पता तो मैं बता ही रही हूँ आपको डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी का मीनिंग है विविधता, अलग अलग तरह की। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, हमारा लिविंग वर्ल्ड अलग अलग तरह का है, उसमें बहुत सारी विविधता है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी है, मतलब वैरायटीज कह सकते हो आप। अब देखो ये पढ़ते हैं, ये यहाँ पे मेंशन है, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं तापे पलायनपि परार्थाय वृक्षाम सत्पुरुषा इव। तो ये संस्कृत का एक श्लोक है जिसे इन्होंने इंग्लिश में भी मेंशन किया हुआ है। तो चलो अब मैं आपको समझाती हूँ इसमें ये क्या लिखा हुआ है संस्कृत में। मैं ये बुक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगी ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में 99% अपने मार्क्स सिक्योर कर सको। और जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले पाते उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। देखो इसमें लिखा है, ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। पेड़ जो होता है ना, वो सूर्य की रोशनी में खड़ा होता है, धूप में खड़ा होता है, लेकिन छाया वो दूसरों को देता है। देयर फ्रूट आर आल्सो फॉर अदर। उसके जो खुद के फ्रूट्स होते हैं ना, वो भी दूसरों के लिए होते हैं। मतलब पेड़ अपने लिए कुछ नहीं करता, दूसरों के लिए करता है। लाइकवाइज गुड पीपल बेयर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर। इसी तरह जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो हार्डशिप कठिन परिश्रम करते हैं और दूसरों का भला करते हैं। दे गिव टू अदर, वो दूसरों को दे देते हैं। वट एवर दे हैव अर्न, जो भी उन्होंने कमाया होता है, जो भी उन्होंने अच्छे काम किए होते हैं ना, उनका फल वो दूसरों को दे देते हैं। तो इसमें ये मेंशन किया गया है। देखो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट इज ए प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। कल की बारिश के बाद दिन बहुत अच्छा है। ठीक है, डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। हमारी साइंस टीचर ने डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को, डॉक्टर रघु को और मनीराम चाचा को इनवाइट किया। क्यों इनवाइट किया? अब ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे मनीराम चाचा और ये है हमारे डॉक्टर रघु और ये है हमारी टीचर। हमारी टीचर ने डॉक्टर रघु को बुलाया और मनीराम चाचा को बुलाया, साइंस की टीचर ने स्कूल में। अब क्यों बुलाया, चलो अब देखते हैं। मैडम सुलेखा टू फैसिलिटेट एक्साइटिंग नेचर वॉक। मैडम सुलेखा चाहती थी कि एक अच्छी सी नेचर वॉक हो। नेचर वॉक मतलब
प्रकृति को देखने का, बच्चों को दिखाने का मौका मिले। ठीक है। डॉक्टर रघु इज ए साइंटिस्ट। डॉक्टर रघु एक साइंटिस्ट है एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी में। एक रिसर्च लेबोरेटरी में डॉक्टर रघु साइंटिस्ट है। एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम ए नियर बाय कम्युनिटी। और जो मनीराम चाचा थे ना, वो एक कम्युनिटी के मेंबर थे, बड़े बुजुर्ग पर्सन थे। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिक्रिंग वर्ड कॉल्स। मिमिक्रिंग होता है पक्षियों की आवाज निकालना। मनीराम चाचा किस चीज में एक्सपर्ट थे? मिमिक्री, पक्षियों की आवाज निकालने में। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग ए वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और वो किस में ब्रिलियंट थे कि प्लांट की वेराइटी क्या है और एनिमल्स कितने कितने तरह के होते हैं, प्लांट्स कितने तरह के होते हैं, वो इस चीज में एक्सपर्ट थे। इसलिए मनीराम चाचा को बुलाया गया और डॉक्टर रघु को भी बुलाया गया टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट। डॉक्टर रघु ने इन्फॉर्म किया स्टूडेंट को द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक। इस वॉक का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मतलब क्यों बुलाया डॉक्टर रघु को और सिर्फ मनीराम चाचा को ही। तो डॉक्टर रघु ने बताया स्टूडेंट को कि हमारी वॉक का ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कि हमारे जो ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी है, वैरायटी ऑफ प्लांट है और एनिमल है हमारे नेचर में, ठीक है, उनके बारे में जानना। द स्टूडेंट आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम। स्टूडेंट भी एक्साइटेड थे उन्हें ज्वाइन करने के लिए। दे आर क्यूरियस। क्यूरियस होता है उत्सुक, किसी चीज को जानना। टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम, और वो उनसे कुछ सीखना चाहते थे बच्चे। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट ए कैरी ए नोटबुक। टीचर ने बोला अपने साथ एक नोटबुक कैरी करना, ए पेन एंड ए वाटर बोतल। क्या क्या ले आने के लिए कहा? नोटबुक ले चलना, पेन ले चलना और एक वाटर बोतल ले चलना। ठीक है, स्क्रीन में थोड़ा बड़ी कर देती हूँ। अब ये देखो, एज दे वॉक, जैसे ही वह चले, दे बिगेन एक्सप्लोरिंग द प्लांट एंड एनिमल। वो प्लांट और एनिमल्स को एक्सप्लोर करने लगे, मतलब उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए एक्सप्लोर करने लगे। डॉक्टर रघु एडवाइज द स्टूडेंट। डॉक्टर रघु ने एडवाइज किया सभी स्टूडेंट को टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल इन द पार्क। पार्क में जितनी भी तरह की स्मेल्स हैं, खुशबू हैं, उन्हें नोटिस करो। एंड एम्फसाइज रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर। और कहा कि सभी लिविंग क्रिएचर की रिस्पेक्ट करो। मतलब रिस्पेक्ट करने का मतलब यहाँ से ये है कि जितने भी हमें लिविंग क्रिएचर मिलेंगे उन्हें आप परेशान मत करो, ऑब्जर्व करो विदाउट डिस्टर्बिंग देम। उनको परेशान किए बिना आप उन्हें ऑब्जर्व देखो कि वो क्या कर रहे हैं और पार्क में कैसी स्मेल है, ये सब करने के लिए कहा। मनीराम चाचा ने क्या कहा? टेल द स्टूडेंट टू ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं करना, नॉट ओनली ऑब्जर्व, सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं करना, बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन द साउंड। और उनकी आवाजें भी सुननी है, जैसे चिड़िया चहचहाने की आवाज, ये आवाज सुननी है, अदर पक्षियों की आवाज, ये आवाज सुननी है। द स्टूडेंट कम अक्रॉस वैरायटी ऑफ प्लांट। स्टूडेंटों को क्या देखना है? वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने हैं कि हमारे प्लांट्स किस तरह के होते हैं, इंक्लूडिंग ग्रासेस, घास कैसी है, बुशेस कैसे हैं और लार्ज ट्रीज कैसे हैं। ठीक है। दे ऑल्सो ऑब्जर्व ए वेराइटी ऑफ बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। उनको ये भी ऑब्जर्व करना है कि पेड़ पर, दे ऑल्सो ऑब्जर्व ए वेराइटी ऑफ बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री। उनको ये भी ऑब्जर्व करना है कि पेड़ की शाखाओं पर जो पक्षी बैठे हैं, बटरफ्लाइज बैठी हैं मूविंग, जो फ्लावर टू फ्लावर जा रही हैं, मंकी जंप कर रहे हैं फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक। उनको बच्चों को क्या करना है, उनकी जो भी वो कर रहे हैं ना, ये सब पेड़ पक्षी पौधे वगैरह और जानवर वगैरह, उनकी एक्टिविटीज को अपनी नोटबुक में ऑब्जर्व करना है और इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा। और क्या करना है?
डिस्कस करना है डॉक्टर रघु के साथ और मनीराम चाचा के साथ। इतना समझ में आया आपको? अगर यहाँ तक आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो। अब आगे देखते हैं। द स्टूडेंट कैन हेयर द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। स्टूडेंट सुन सकते हैं पक्षियों की आवाज। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म दैट इन ईच बर्ड हैज ए यूनिक चिप। डॉक्टर रघु ने बताया कि हर बर्ड की आवाज यूनिक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। ये एग्जाम्पल है हमारे नेचर की डाइवर्सिटी का, कि हमारे नेचर में अब बहुत सारे पक्षी मिलते हैं, पशु मिलते हैं, जानवर मिलते हैं, सबकी आवाज़ यूनिक है, सबकी आवाज़ अलग है। तो ये डाइवर्सिटी तो हुई ना, मतलब चिड़िया की आवाज़ अलग है, बिल्ली की अलग है, कुत्ते की अलग है, गाय की अलग है, ये सब बता रहे हैं आपको। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा मिमिक कॉल ऑफ सम बर्ड। डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा से रिक्वेस्ट करी कि कुछ पक्षियों की आवाज़ सुनाएं। कॉल ऑफ सम बर्ड, कि कुछ पक्षियों को मिमिक करें। मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट वर्ड कॉल। मनीराम चाचा ने डिफरेंट वर्ड्स की आवाज़ को मिमिक किया। द स्टूडेंट enthusiastically start copying him, और एक स्टूडेंट भी उन्हें कॉपी करने लगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल अराउंड यू। क्या आपने कभी अपने पास हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल अराउंड यू, क्या आपने कभी डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स को ऑब्जर्व किया है? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन योर फ्रेंड एंड टीचर। शेयर करो, डिस्कस करो ये अपनी ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ। अब देखते हैं एक्टिविटी 2.1, डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस। प्लांट्स में डाइवर्सिटी और जानवरों में डाइवर्सिटी अराउंड अस। एक्टिविटी 2.1, लेट अस एक्सप्लोर और एंड रिकॉर्ड। हमें एक्सप्लोर करना है और रिकॉर्ड करना है, ठीक है। प्लान फॉर ए नेचर वॉक विद योर टीचर टू ए पार्क और नियर बाय फॉरेस्ट। अपने टीचर के साथ एक नेचर वॉक प्लान करो किसी पार्क में या नियर बाय किसी जंगल में। वाइल ऑन नेचर वॉक, जब आप नेचर वॉक पर होंगे, ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व करना है? डिफरेंट प्लांट, किस किस तरह के प्लांट हैं, इंसेक्ट, कैसे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन, और वेदर की कंडीशन नोट करनी है। वेदर इट इज हॉट, वो गर्म है, कोल्ड है, ठंडा है, वाइंडी है, या सो ऑन, और अदर है, ठीक है। अब चलो, यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर एंड क्रिएट ए स्क्रैप बुक। आपको क्या करना है? डिफरेंट टाइप की पत्ती कलेक्ट करनी है और फूल कलेक्ट करना है और एक स्क्रैप बुक बनानी है। देखो मैंने आपके लिए एक डायग्राम लगाया है स्क्रैप बुक, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये है एक स्क्रैप बुक, ठीक है। इसमें पत्तियां लगाई हुई हैं, ये स्क्रैप बुक, और कुछ ये लगाए हुए हैं, ठीक है। अब क्या करना है? टेक केयर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इन नेचर। इनकी देखभाल करनी है, आपको इंश्योर करना है, ये ध्यान रखना है दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट एंड एनिमल इन द पार्क। पार्क में जितने भी एनिमल और प्लांट्स हैं उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर, और आपको पत्तियां और फूल वहां से नहीं तोड़ने। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन कहाँ पर मेंशन करनी है? टेबल 2.1 में। अबाउट द फीचर ऑफ स्टेम, कि मतलब उनकी स्टेम कैसी है, जड़ कैसी है, लीव्स कैसी है, फ्लावर्स कैसे हैं, और एनीथिंग इंटरेस्टिंग, जो भी आपको लगता है वो आपको अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। सम एग्जाम्पल हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1। कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, चलो वो देखते हैं। ये देखो, ए पे है ग्रास, ये हमारी ग्रास है। तुलसी, बी पे इन्होंने तुलसी दिखाया हुआ है। सी पे इन्होंने हमें दिखाया हुआ है हिबिस्कस, गुड़हल का फूल। अब मैंने भी यहाँ पे कुछ इमेज लगाई हुई है, ये वाली इमेज आपकी बुक में नहीं है, ये वाली मैंने लगाई हुई है, मैं समझाऊंगी कैसे। देखो नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 पे मेंशन है कॉमन ग्रास। कॉमन ग्रास कैसी होती है? अब ये देखो इसमें लिखा है इसका स्टेम कैसा होता है? सॉफ्ट एंड थिन। तो अब चलो उसका स्टेम हम देखते हैं। इस
पिक्चर में स्टेम देखो बिल्कुल सॉफ्ट है और थिन है। ये देखो कितना सॉफ्ट और थिन है, मतलब मोटा नहीं है, सॉफ्ट भी और थिन भी है ना। अब ये देखो इसमें क्या कह रहा है, इसकी अरेंजमेंट कैसी है लीव्स की। ए सिंगल लीफ ग्रोन अल्टरनेटिवली डिफरेंट पॉइंट ऑफ द स्टेम। मतलब ये देखो जो एक सिंगल लीव्स है ना, सिंगल लीव्स आ रही है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से। देखो डिफरेंट पॉइंट ये रहा, डिफरेंट पॉइंट ये रहा, डिफरेंट पॉइंट ये रहा, तो यही इसमें बताया गया है। ठीक है, अब ये देखते हैं इसमें इन्होंने और क्या लिखा हुआ है। फ्लावर्स हैं, इसमें फ्लावर्स नहीं है तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया नो। अब एनी अदर ऑब्जर्वेशन क्या था, ग्रीन लीव्स हैं, मैंने मेंशन कर ग्रीन लीव्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब हम देखते हैं तुलसी। तुलसी की स्टेम कैसी होती है, हार्ड और थिन। और इसका डायग्राम भी मैंने लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हिबिस्कस है, ये नीम है, तुलसी का भी लगाया है मैंने, ये रहा, ये देखो तुलसी। इसे हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसकी स्टेम कैसी है, बिल्कुल पतली पतली थिन है और हार्ड एंड थिन। और इसकी लीव्स कैसे आ रही हैं, मैं और जूम करती हूँ पिक्चर को। ये देखो इसकी लीव्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में है सारी लीव्स। तो ये सब कुछ हमें अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। अब देखते हैं हमने क्या मेंशन करा है। तुलसी हार्ड और थिन ये बताया मैंने, और इसकी अरेंजमेंट कैसी है लीफ की, अपोजिट डायरेक्शन में, पिंकिश पर्पल। इस पे ऊपर से पिंकिश पर्पल पर्पल क्या दिखाई दे रहा है, फ्लावर्स। तो अब हम इमेज में देखते हैं। हाँ ये देखो, ये रहे आपकी ये लाइट लाइट पिंकिश पर्पल। ठीक है, तुलसी आपके घरों में भी होगी तो आपने देखा होगा कि वो ऐसी ही दिखती है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्लावर कौन सा है, हिबिस्कस। हिबिस्कस की स्टेम कैसी होती है, ये देखो हिबिस्कस, इसकी स्टेम देखो आप कितनी ज़्यादा हार्ड है और थिन भी है। और इसकी लीव्स की अरेंजमेंट देखो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सिंगल लीव्स आ रही हैं, ये देखो सिंगल लीव्स, ये देखो ये सिंगल लीव्स है ना। तो इसमें ये देखते हैं हम क्या मेंशन किया हुआ है। हाँ, सिंगल लीफ एंड ग्रो अल्टरनेट। और इसके फ्लावर्स कैसे हैं, ये भी इसका फ्लावर अभी मैंने आपको दिखाया था इमेज रेड कलर की। अब हम देखते हैं नीम। नीम कैसा है हमारा, नीम देखते हैं, ये रहा हमारा नीम। देखो हार्ड भी है और थिक भी है ना। और लीव्स कैसी हैं इसकी, अपोजिट डायरेक्शन में, दिख रहे हो, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में सारी लीव्स हैं। फ्लावर हैं इसमें कोई, ये देखो, देखते हैं हमने क्या मेंशन किया हुआ है। ये मेंशन किया हुआ है हार्ड एंड थिक है इसकी स्टेम, अपोजिट डायरेक्शन में, वाइट कलर के हल्के हल्के आते हैं इसमें। ठीक है, और ये होती है लीव विथ स्मूथ सरफेस। जब आप नीम की पत्तियों को छूओगे ना, बहुत चिकनी चिकनी होती हैं, आप कभी छू के देखना। और एनी अदर में ये आपका होमवर्क है, एक प्लांट के बारे में आपको ऑब्जर्वेशन करना है और इसमें मेंशन करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आप देखो व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड। क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंस आपने फाइंड आउट किए। ठीक है, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट प्लांट हैव वैरायटी ऑफ फीचर्स। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि प्लांट्स के बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है, फीचर्स है, सच एज टॉल और शॉर्ट है, हार्ड और सॉफ्ट स्टेम है, डिफरेंट शेप है लीव्स की, उनकी अरेंजमेंट अलग है, ब्रांचेज अलग है, फ्लावर्स के कलर अलग है ना। अब आपको क्या करना है, नाउ क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एनिमल। अब आपको एनिमल्स की लिस्ट बनानी है और ऑब्जर्व करना है ड्यूरिंग दिस वॉक। ठीक है,
ऑब्जर्व करना है और आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको ऑब्जर्व करना है। फिर आपको क्या करना है, उसमें करना है रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, उन प्लेसेस को, क्या वो खाना खाते हैं, वो कैसे वो मूव करते हैं। ठीक है, टेबल 2.2 में आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, अब हम इनको देखते हैं। ठीक है, टेबल 2.2 भी देख लेते हैं हम आपके साथ। ये देखो, ये खाली थे तो मैंने ये फिल कर लिया था पहले ही ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्रो, क्रो कहाँ रहते हैं, ट्री पे रहते हैं। क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। क्या कैसे रहते हैं वो, फ्लाई और वॉक, उड़ते भी हैं और चलते भी हैं। कैरिंग ए ट्विग इन इट्स बिल, मतलब अपने चोंच में कुछ दाना वगैरह लेके वो चलते हैं। आंट, नेस्ट इन सॉइल एंड बोरो, ये क्या करती है, जमीन को खोद के गड्ढा करके मिट्टी का गड्ढा करके वहां पे अपना नेस्ट बनाती है। क्या खाती है आंट, लीव्स खाती है, सीड्स खाती है, इंसेक्ट खाती है। वॉक ऑन क्रॉलिंग, रैंग रैंग के भी चलती है ना। तो कितनी लेग्स होती हैं, 6 लेग्स। नेक्स्ट इसमें मेंशन किया है काऊ, कहाँ रहती है, हाउस पे भी रहती है, स्ट्रीट में भी रहती है। क्या खाती है, ग्रास और लीव्स, वॉक करती है, 4 लेग्स होती है। एनी अदर में मैंने मेंशन कर दिया डॉग, मिल्क भी पीता है और मीट भी खा लेता है। ठीक है, वॉक करता है, हैव 4 लेग। अब हम देखते हैं व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड differences among the animal that you have observed and recorded in table 2.2। टेबल 2.2 में आपने सिमिलरिटीज भी देखी और डिफरेंसेस भी देखी। यू हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल लिव ऑन लैंड, आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ जानवर धरती पर रहते हैं, कुछ ट्री पर रहते हैं। बर्ड्स लिव ऑन ट्री, फिश लिव इन वाटर, फिश मछली में रहती है। एंड सम एनिमल लाइक फ्रॉग, और कुछ एनिमल होते हैं जैसे फ्रॉग, मेंढक, वो धरती पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। एनिमल आल्सो हैव ए वैरायटी ऑफ फूड, एनिमल की वैरायटी ऑफ फूड भी अलग होती है। दे कंज्यूम, जो वो खाते हैं। एंड मूवमेंट देयर एग्जिबिट, और मूवमेंट भी। ठीक है, स्केच द प्लांट एंड एनिमल, अब आपको क्या करना है, प्लांट और एनिमल का स्केच बनाना है। ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक, जो आपने ऑब्जर्व किया अपनी नोटबुक में बनाओ। प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक, एक स्क्रैप बुक बनाओ विद लीव्स, पत्तियों की, फ्लावर्स की, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स की, फैदर फ्रॉम एनिमल, और जानवरों के पंखों की। राइट ऑल द डिटेल यू हैव गैदर्ड अबाउट, और उन सब की डिटेल आपको जो आपने इकट्ठी की है वो सब लिखनी है। वाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, जब आप अपने स्कूल की ट्रैवलिंग करो, आप अपना सराउंडिंग ऑब्जर्व करना। एंड लुक आउट वैरायटी ऑफ प्लांट, और तरह तरह के प्लांट की वैरायटी देखना, एनिमल देखना। एट द नेम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल, और क्या करना है, आपको प्लांट और एनिमल का नाम ऐड करना है दैट यू हैवंट लिस्टेड बिफोर इन टेबल 2.1 और 2.2, जो आपने टेबल 2.1 और टेबल 2.2 में नहीं लिखा। अब देखते हैं एक्टिविटी 2.2। क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड, अपनी आंखें 30 सेकेंड के लिए बंद करो। थिंक ऑफ वन प्लांट, एक पौधे के बारे में सोचो। एंड वन एनिमल, और एक एनिमल के बारे में सोचो। यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व, आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे इनको, और हैव एप्रिशिएटेड वेरी मच, और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें एप्रिशिएट करो। नाउ ईच वन ऑफ यू, अब आपको क्या करना है, कैन ड्रॉ द प्लांट, प्लांट को ड्रॉ करना है, एनिमल को ड्रॉ करना है, जो आप ब्लैक बोर्ड पर, जो आपकी सोच में है। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन, अब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है अबाउट द वेरियस प्लांट, प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में जो आपने ड्रॉ किया है। ठीक है, जो आपने बनाए हैं। ये देखो, ये ब्लैक बोर्ड पर ये कुछ बच्चों ने डायग्राम बनाए। इस लड़की ने फ्लावर बनाया, इसे फ्लावर का ऑब्जर्वेशन होगा। किसी ने चिड़िया बनाई, किसी ने रैबिट बनाया, किसी ने पीकॉक, किसी ने ट्री, किसी ने मशरूम, किसी ने ग्रास, किसी ने स्नैक, किसी ने टोटोइज। सबकी अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। किसी ने साइज के हिसाब से बनाया है, किसी ने घास खाता है उसके हिसाब से बनाया है, किसी ने किसी के हिसाब से बनाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आपको ये काउंट करना है कि ब्लैक बोर्ड पे कितने प्लांट और एनिमल्स हैं। ठीक है,
डू यू थिंक देयर मे बी मैनी मोर वेराइटीज? आप सोच, क्या आप जानते हो कि यहाँ पे मैनी वैरायटी है प्लांट और फ्लावर की, अदर देन दोस ड्रॉन द बोर्ड, जो औरों ने बनाई है? द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट द बायोडाइवर्सिटी। विभिन्न तरह के पेड़ और पौधे, जानवर कंट्रीब्यूट करते हैं इस रीजन में, वो बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? ये मैंने देखो आपको एक इमेज लगाई है, ये रही, मैं जूम कर देती हूँ। ये देखो, ये एक इमेज है बायोडाइवर्सिटी की। यहाँ पे सब है, जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, पानी भी है, सब है, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन, हमारी बायोडाइवर्सिटी का प्रत्येक मेंबर हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले, डिफरेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्री प्रोवाइड फूड, पेड़ हमें खाना देते हैं। शेल्टर टू सम बर्ड, ठीक है, छाए देते हैं। एंड अदर एनिमल, एनिमल के हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड, एनिमल क्या करते हैं? आफ्टर ईटिंग फ्रूट, फ्रूट खाने के बाद उनके सीड्स को स्प्रेड कर देते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल? क्या आप और कोई एग्जाम्पल सोच सकते हो? दिस शो दैट प्लांट एंड एनिमल आर डिपेंडेंट और ईच अदर, ये शो करता है प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2.2, हाउ टू ग्रुप प्लांट एंड एनिमल। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक एंड नोटबुक इन ग्रुप? आप अपनी बुक और नोटबुक कैसे अरेंज करते हो ग्रुप में? हो सकता है आप स्कूल में जो टाइम टेबल होता हो उसके हिसाब से करते हो, जैसे फर्स्ट पीरियड, जैसे आपका फर्स्ट पीरियड एसएसटी का हो गया, सेकंड मैथ का हो गया, थर्ड इंग्लिश का हो गया, ऐसे करते हो। ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप अल्फ़ाबेटिकली बुक अरेंज करते हो, है ना, अपने बैग स्कूल को प्रिपेयर करते हो। तो अब हम देखते हैं, नाउ लेट अस लुक द वर्ल्ड अराउंड अस, वी आर सराउंड वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ प्लांट, हमारे सराउंडेड वैरायटी ऑफ प्लांट है और एनिमल है विद डिफरेंट फीचर्स हैं अबाउट विच यू हैव लर्न इन सेक्शन 2.1, जो कि आपने 2.1 में लर्न किया है। वी कैन ग्रुप देम ऑन सिमिलरिटीज, हम सिमिलरिटी पे भी उनको ग्रुप कर सकते हैं और डिफरेंस के अकॉर्डिंग उन्हें कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस अदर प्लांट एंड एनिमल, आपको बहुत सारे एनिमल्स की और प्लांट्स की पिक्चर लेनी है। कट देयर पिक्चर फ्रॉम ओल्ड मैगजीन में से काट सकते हो, न्यूज़पेपर में से ले सकते हो, चार्ट में से ले सकते हो, एंड पेस्ट ईच ऑफ दिस पिक्चर ऑन ए डिफरेंट कार्ड, और इन सभी पिक्चर्स को डिफरेंट डिफरेंट कार्ड पे लगाना है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप 5 और 6 स्टूडेंट ईच, अपनी क्लास को 5 से 6 स्टूडेंट के ग्रुप में बांटो। पुल द कार्ड प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप, और जो आपके स्टूडेंट ने कार्ड प्रिपेयर करे हैं वो दो। ठीक है। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट, अब वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व करो, एंड एनिमल शोन ऑन द कार्ड, और जो एनिमल उन्हें कार्ड पर दिख रहे हैं वो देखो। ठीक है। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट, अब प्लांट्स के फीचर्स रिकॉल करो, मतलब प्लांट्स की क्या क्या विशेषताएं वो याद करो। एंड एनिमल डेट यू हैव लिस्टेड इन 2.1 2.2, और वो जो एनिमल आपने टेबल 2.1 और 2.2 में लिस्ट करे थे वो रिकॉल करो। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर, अब आपको क्या करना है, उन्हें कॉमन फीचर के अकॉर्डिंग ग्रुप करना है। ठीक है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिक ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप इन योर क्लास, अब क्या करना है, शेयर करना है, डिस्कस करना है ग्रुपिंग जो आपने की है और अदर्स ग्रुप ने जो की है। अब आप देखो क्या आप देखोगे, यू विल बी सरप्राइज टू सी, आपको सरप्राइज होगा देखकर, द बेसिस यूज इज डिफरेंट बाय ग्रुप में वेरी, जो आपने ग्रुप किया है ना वो सबका अलग अलग है। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजन बिहाइंड, आप क्या सोचते हो उसके पीछे क्या रीजन है? डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स, हो सकता है डिफरेंट स्टूडेंट ने कॉमन फीचर के अकॉर्डिंग ग्रुप किया हो। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट में हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट, कुछ बच्चों ने प्लांट की हाइट के अकॉर्डिंग उन्हें ग्रुप किया हो। वाइल अदर माइट हैव चूजन प्रेजेंस और absence ऑफ फ्लावर, कुछ ने फ्लावर्स के अकॉर्डिंग ग्रुप किया हो प्लांट को। तो सब अलग अलग तरीके से करेंगे,
सी फिगर 2.2, फिगर 2.2 ये देखो, ये इसमें प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर के अकॉर्डिंग किया हो, किसी ने किया हो कि हार्ड और सॉफ्ट स्टेम को एक तरफ किया हो, किसी ने ईटिंग हैबिट कि कौन क्या खाता है उसके हिसाब से किया हो, किसी ने प्लेस डेली कौन सा जानवर कहाँ रहता है उसके हिसाब से किया गया हो। ठीक है। यू मे हैव ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन वेरियस फीचर, आपने ग्रुप किया है एनिमल को वेरियस फीचर्स के हिसाब से, और सच व्हाट एट डेट वो क्या खाते हैं उनके हिसाब से भी किया है, कहाँ रहते हैं उनके हिसाब से किया है, व्हाट कलर उनके हिसाब से किया है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ग्रुपिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, ग्रुपिंग मेक इट easier to understand and study plant, ग्रुपिंग क्या करती है आपको समझने में और प्लांट की स्टडी और एनिमल की स्टडी करने में हेल्प करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, कि उनमें क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ आवर डेली लाइफ इन दिस चैप्टर। आप इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, ये आप चैप्टर मटेरियल अराउंड अस में समझोगे। अब देखते हैं एक्टिविटी 2.21। You must have noticed that plants show variation in the feature related to stem। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा प्लांट के वेरिएशन लाइक स्टेम के अकॉर्डिंग, लीव्स के अकॉर्डिंग, फ्लावर के अकॉर्डिंग एंड मैनी मोर। ठीक है। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट वेरी इन थिकनेस, प्लांट की जो स्टेम होती है वो वेरी करती है थिकनेस पे, कोई मोटी है कोई छोटी है, कोई हाइट, किसी की हाइट ज़्यादा है किसी की हार्डनेस है। वाइल द लीव्स आर वेरी इन शेप, और जब लीव्स होती हैं वो शेप पर डिपेंड करती हैं, कलर पर डिपेंड करती हैं, साइज पर डिपेंड करती हैं, अरेंजमेंट पर डिपेंड करती हैं। You might have tried grouping the plant in activity 2.3, one of these। आपने 2.3 में जो एक्टिविटीज की हैं उसमें ये सब देखा होगा। You might have also learnt in earlier classes that plant can be grouped into herbs। आपने अपनी पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि प्लांट को कैसे ग्रुप किया जाता है। ठीक है। इनटू हर्ब्स, हर्ब्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, सर्ब्स के अकॉर्डिंग, और ट्री बेस के अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, या फिर उनकी स्टेम के अकॉर्डिंग। लेट अस स्टडी द फीचर ऑफ प्लांट। अब हम क्या करते हैं प्लांट के फीचर्स पढ़ते हैं इन मोर डिटेल में, और ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस, और उसी बेस पर हम इन्हें ग्रुप करेंगे। एक्टिविटी 2.4 में देखती हूँ, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, अगर ये अभी होती है तो अभी कर लेंगे, नहीं तो मैं आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। एक्टिविटी 2.4 ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी, उसमें मैं पूरा वीडियो कराऊंगी। टिल देन आप एक्टिविटी 2.3 तक ये चैप्टर रिवाइज करो, इसे पढ़ो, अच्छी तरह समझो। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे आप कमेंट करो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपनी तक ही सीमित मत रखो, अपनी क्लास के बच्चों को बताओ। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मैं अभी वीडियो में कैप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। टिल देन बाय बाय प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहो, हेल्दी रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। बाय बाय।